अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकई के हवाले से। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त किसान काफ़ी बड़ी जो मकदार है इसकी मकई की वो काश्त करते हैं और उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन उन रिज़ल्ट्स को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद की जानिब से कि जिनके ज़रिए आप अपने खादों के इस्तेमाल को भी कम कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद और बहुत ही ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज़ जो हैं वो तैयार किए गए हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से, जिनका इस्तेमाल जो है वो मकई में इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। तो इसी हवाले से आप किसान भाइयों की आगाही के लिए आज हम मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में, और डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं और बैक्टीरियाज़ पर तहकीक करते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। और इन्हीं से आज इस हवाले से हम जानेंगे कि ये जो बैक्टीरियाज़ आज तैयार किए गए हैं, बायोजोट मैक्स के नाम से ये बैक्टीरियाज़ जो हैं ये तैयार किए गए हैं और मकई पर इनका इस्तेमाल किस तरह से मुफीद साबित हो सकता है। प्राइस के हवाले से भी पूछेंगे, इनके इस्तेमाल किस तरह से करना है इन बैक्टीरियाज़ का, वो भी इनसे डिटेल जानेंगे। तो वीडियो में आगे चल के जो है ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बैक्टीरियाज़ आपने तैयार किए हैं, क्या वजूहात हैं कि आपको इन बैक्टीरियाज़ पर काम करना पड़ा कि इनको फसलों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना पड़े? बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। देखें, बैक्टीरिया जो ये हमारे जो इनको हम फ़ायदेमंद बैक्टीरिया कहते हैं। ज़मीन में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं या जरसूमे होते हैं। तो कुछ जरसूमे ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह हैं, इसी तरीके से फ़ायदेमंद जरसूमे भी पौधों की जड़ों के साथ होते हैं जो कि पौधे के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ये जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं हम उनको इन पौधों की जड़ों से हासिल करते हैं और उसको फिर हम अपनी जो लेबॉर्ट्री के अंदर उसको तहकीक करके उसको महफूज कर लेते हैं, जो फिर उनमें अच्छे उनके करैक्टर्स होते हैं या उनके जो फ़ायदेमंद उनके पहलू होते हैं, उनको हम देख के तहकीक करके फिर उनको एक फार्मूला बना लेते हैं कि ये 2 या 3 बैक्टीरिया हैं जो इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी पौधों की बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा जो खुराक है पौधे की, वो ज़मीन के अंदर अल्लाह पाक ने रखी है। तो वो ज़मीन से ये पौधे को हेल्प करते हैं, पौधे की मदद करते हैं। तो जो उसकी जो खाद डाली गई है उसकी अफादियत भी बेहतर हो जाती है और ज़मीन के अंदर जो आपकी खुराकी अज्जा जम गए हैं, जो हमारी ज़मीन की पीएच ज़्यादा होने की वजह से या उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होने की वजह से, जैसे फास्फोरस जम जाती है तो 70-80% ज़मीन में जाके जम जाती है। तो इसी तरह जिंक है या आयरन है या मैंगनीज़ है, ये मुख्तलिफ जो नासरे सगीरा और कबीरा जिनमें तलक है, ये कम मिलते हैं पौधे को। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्योंकि हम बीज के ऊपर लगाते हैं या हम पानी के ज़रिए उसको लगाते हैं, तो ये फिर पौधों की जड़ों के साथ जाके काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो पौधे की जड़ों पर इसलिए भी होते हैं कि ये पौधे से खुराक लेते हैं, यानी पत्तों में जो खुराक बनती है वही खुराक पौधा इनको ज़मीन में देता है, अपनी जड़ से बाहर इनको देता है, फीड करता है और ये तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे पौधा बढ़ना शुरू होता है तो ये जड़ों के साथ साथ बढ़ के फिर ये हार्मोन बनाते हैं, जो बढ़ोतरी के हार्मोन जिसको कहते हैं, तो जड़ें ज़्यादा फैल जाती हैं। ठीक है। जिस भी पौधे में ये अगर आपने इस्तेमाल किया ना, उसकी जड़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें जब शुरू में आप देखेंगे उसकी जर्मिनेशन पहले होगी और उसका कलर फसल का अच्छा होगा। ठीक है। मकई में तो ख़ास तौर पे जो उसकी जो पंजा होता है जिनसे जड़ों का ऐसे, वो बड़ा मजबूत बन जाता है। ठीक है। तो फसल जो है ना, टांडा उसका जो जिसको हम तना कहते हैं, वो मोटा हो जाता है और बड़ा हेल्दी जो है ना पौधा खड़ा होता है। तो जितना पौधा जो सेहतमंद होगा उतना ही फल उस पर अच्छा आएगा। ठीक है। तो हमारे जो हमने देखा है इसमें मकई के इलाके में, हमने ज़मींदारों के साथ काम किया है तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। तो ये फ़र्क भाई इसमें ये होता है कि अगर आपकी 10-15%, 20% तक पैदावार बढ़ जाए और साथ आपकी 25-30% खादें कम हो जाएं, तो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा है। एक खादों की बचत में और दूसरा आपकी पैदावार में जो इजाफा आया।
ठीक है। तो जो फार्मर कर रहा है उसके साथ ही हम इसको लगाते रहे हैं। तो लिहाजा ये खाद का तो ये होता है ना, उसके खुराक मिलती है पौधे को। इससे ये होता है कि ये हार्मोन से उसका जो मदाफती जो सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम है उसका पौधे का, वो कोई उसमें गर्मी सर्दी आ जाए, कोई भी चीज़ उसको स्ट्रेस कोई आ जाता है किसी तो किस्म का स्ट्रेस हो, बेशक वो बीमारी की शक्ल में हो या मौसम के लिहाज से, या ज़मीन जैसे कलर होती है, तो अगर पानी का कोई स्ट्रेस आता है तो ये बैक्टीरिया उसको फिर पौधे को जो है ना वो सहारा देते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये किस पाउडर फॉर्मेट में है इस पैकेट में, और कितनी जो सीड है उसके लिए ये एक पैकेट काफ़ी है? जी, हम क्योंकि पैकेट आधा किलो का हम बनाते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका ये होता है कि 30 किलो बीज के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। तो क्योंकि मकई हम पता नहीं होता ना, ज़मींदार ने 1 एकड़ लगाना है तो हम कहते हैं पैकेट एक दफ़ा खुल गया ना तो भाई इस्तेमाल कर ले, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, फ़ायदेमंद ही है, ज़मीन में डाल दें, ठीक है ना जी। तो इसको इस्तेमाल कर लें। बीज के ऊपर आप जैसे बजाई के वक्त मकई के ज़मींदार जो है ना वो मीडा लगाते हैं, मीडा क्लोर लगाते हैं, ये इंसेक्टिसाइड है। जब वो लगा लेते हैं ना तो उसके ऊपर ये पाउडर है, उसके ऊपर ऐसे डाल के उसको मिक्स कर दें, या मशीन में मिक्स करें तो उस वहाँ डाल दें, तो ये लग जाता है। तो अपना इसने काम, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया ज़मीन में जाते हैं ना तो ये अपनी असल जगह पे चले जाते हैं। ठीक है। जैसे ही पौधा जड़ निकालता है तो जड़ के ऊपर इन्होंने चले जाना है। अच्छा, वहाँ इन्होंने काम शुरू बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई फंजीसाइड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पहले फंजीसाइड लगाएं या पहले बैक्टीरिया लगाएं, तो उसमें थोड़ा सा ये बड़ा अहम सवाल है। तो फंजीसाइड आम तौर पे जो बीज हमें मार्केट से मिलता है उसमें लगा होता है, या अगर लगाना भी हो ना तो 1 हफ्ता पहले लगा लें, ताकि उसका असर जो है ना वो बीज के अंदर चला जाए, ठीक है, रच बस जाए ना। तो इसको आपने ऐन बजाई के वक्त लगाना है, ठीक है ना, ताकि ये वो बीज जैसे ही ज़मीन में जाएगा ना तो ये इसने उसमें ज़मीन के अंदर चले जाना है, ठीक है ना, बीज यानी इसके अपनी असल जगह पे चले जाना है। ठीक है, यानी कि कोई मसला नहीं है, इसको यानी कि हफ्ता पहले लगा के नहीं आपने रखना। हाँ, हफ्ता पहले नहीं, उसी वक्त लगाना है, बजाई के वक्त ही लगाना है, 10 मिनट पहले ये कोई लंबा काम नहीं है, ठीक है, फौरन लग जाता है। ठीक है। अगर आप वो मीडा क्लोर नहीं लगा रहे, बीज को डायरेक्ट लगाना है, तो उसका भी आसान सा तरीका है कि इसका चीनी का महलूल बना लें। इतनी चीनी होनी चाहिए जितना हम घरों में शिकंजी भी बनाते हैं, इतना मीठा होना चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा कर लें उसमें, ठीक है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा चिपकना हो जाता है बीज, तो बीज को आपने हल्का सा गीला करना है और उसके बाद इसको पाउडर को डाल के बीज के साथ ये चिपक जाता है। यानी कि बीज को नमी लगा के ज़रा थोड़ी सी, हाँ, और मीठा होगा तो वो ज़रा चिपक जाएगा और वो उसके बाद आप बिजाई कर दें तो ये लग जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी तक जो किसानों को आपने मुख्तलिफ जगह ट्रायल्स भी किए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, अभी तक क्या रिज़ल्ट इसके जो हैं वो आपके सामने आए हैं? उसमें बड़े वाजे जो रिज़ल्ट है ना, हमने गंदम में किया है, मकई में किया, गन्ने में, हर फसल में ट्राई किया है। सबसे पहला जो उसमें चीज़ आती है ना कि फसल का उगाव वो अच्छा होता है, जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। हाँ, सबसे पहले वो ऐसे लगता है जैसे पहले निकल आई है, बड़ी हेल्दी जर्मिनेशन होती है, सारे के सारे बीज निकल आते हैं। नंबर 2 उसमें फिर जो होता है ना उसकी जड़ों पे फ़र्क पड़ता है, तो जड़ें लंबी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा फैल जाती हैं। जितनी ज़्यादा जगह से फैली हुई जड़ें होंगी तो वो खुराक ज़्यादा लाएंगी, ठीक है। जब खुराक ज़्यादा लाएंगी तो पौधे की सेहत उतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो बीमारी भी उसको फिर उसके करीब नहीं आती, ठीक है। तो मौजूदा सूरत हाल में डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इन बैक्टीरियाज़ का जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी हो गया है कि जब हमारी ज़मीनों की जो फर्टिलिटी है वो भी इंतहाई कम हो गई है? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, ज़मीन इस वक्त हमारी मेन मसला ही ज़मीन की सेहत का है। ज़मीन की जो जरखेज़ी है, फर्टिलिटी है, या उसकी सॉइल हेल्थ है ना, उसकी सेहत है, ये क्योंकि हम मसलसल फसलें लगा रहे हैं, एक साल में 3 फसलें लगा रहे हैं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है ना पौधों का, वो खुराक है, ज़मीन है, वो खाली होता जा रहा है, खाली बल्कि हो गया है। यानी 100% नाइट्रोजन की कमी है, 70-80% फास्फोरस की कमी है, पोटैश कुछ 65%, 60 से 65% कमी है। तो सारे के सारे में जो आपके अनासरे कबीरा हैं वो कम हो चुके हैं, वो डालने ही पड़ते हैं, डेफिशिएंसी हो चुकी है, यानी माइन हो गया, यानी निकल गया ना,
जैसे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, पैसे नहीं, ऐसा ही है। इसी तरीके से फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको ज़िंदा रहने के लिए नामियाती मादे की ज़रूरत होती है। हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा ना होने के बराबर है। यानी एक हेल्दी जो सेहतमंद ज़मीन है उसमें 2% होना चाहिए, 1.5 से 2% होना ही चाहिए कम से कम। तो हमारी ज़मीनों में आधा फीसद से भी कम है। तो इसलिए ये ज़मीन के अंदर एक तो ये खसूसी तौर पे ये कम हो गए हैं, जिस्म कम हो गए हैं, क्योंकि हम बार बार ज़मीन को हल चलाते हैं, ज़मीन को खोलते हैं। जब जो ज़मीन खुलने के बाद सूरज के सामने ऐसे आती है ना, वो सूरज की जो शुआएं हैं ना, जिसको हम बलाए बनफशी कहते हैं या अल्ट्रावायलेट कहते हैं, उससे भी मरते हैं। तो ये कम होते हैं। इसलिए जिन ज़मीनों में हम उसको मल्च करते हैं या उसके अंदर रेजिड्यू हम डालते हैं और नामियाती मादा डालते हैं कंपोस्ट की शक्ल में, मनयोर की शक्ल में, ग्रीन मनयोर की शक्ल में, वो अगर ज़मीन के अंदर लाते हैं तो ये फिर बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, ये इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि इनके डालने का मकसद जो है ना, वो यही है कि हम टारगेट करके वो लें जो उस फसल के लिए अच्छे हाँ। और वो फिर हम डालते हैं उसके जड़ में बीज के साथ है, ताकि वहीं पे उसका काम है, वहीं पहुंचे। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आपका कोई नेटवर्क इतना बहुत बड़ा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का मौजूद नहीं है, तो किसान भाई किस तरह से हासिल कर सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है आपकी? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि प्राइस इस एक पैकेट की क्या है, किसान जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें अगर तो आप एक हमारी कंपनी भी है प्राइवेट टेकमैन के नाम से, वो भी मार्केट कर रही है, वो मतलब मुख्तलिफ जगह पे वो पहुंचाती है। लेकिन इसके अलावा हमारी अपना भी NARC में सिस्टम है, पेटको के नाम से कंपनी है, PRC एग्रोटेक कंपनी के, उससे आप हासिल कर सकते हैं। PRC पेटको की जो वेबसाइट है उस पर आप चले जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। और इस पे वीडियो पे भी नंबर है, इसमें हमारे जो शेयर कर दें तो वो उससे भी लोग फ़ोन करके भी अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इसमें जो अहम चीज़ है ना, वो अब ये कि कुछ लोग लगा चुके हैं, बजाई हो गई है, कुछ अभी हो रही है। ठीक है। तो जो हो चुकी है उनके लिए ये है कि वो थोड़ी डोज इसकी ज़्यादा कर दें। ठीक है। 3 से 4 पैकेट इस्तेमाल करें एकड़ में और पानी 200 लीटर पानी में डाल के ना, उसमें कुछ 4-5 किलो यूरिया मिक्स कर लें। ठीक है। और उसकी फिर फर्टिगेशन यानी फ्लड कर दें। ठीक है। वो पानी इतना डालें कि जी वो पूरा हो जाए। ठीक है। उससे भी इसका जो है ना अच्छा असर आ रहा है। ठीक है। तो उस तरह भी अप्लाई किया जा सकता है। बाकी रह गई इसकी कीमत का तलक जो है, वो अगर तो आप यहाँ से लेंगे तो 500 का है, 500 का है। तो बाकी क्योंकि कंपनी के चार्जेस होते हैं, वहाँ लेके जाना, डीलर के थ्रू देना, वहाँ फिर आपको 550 का पैकेट मिलेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने डिटेल के साथ इस प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल्स शेयर कर दी हैं। इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया है कि जो लोग सोइंग कर रहे हैं वो बीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोटिंग करके, और जो पहले जो है वो मकई को काश्त कर चुके हैं वो फ्लड का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे रिज़ल्ट्स इसके जो हैं वो आ रहे हैं और किसान भाई इस प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद की ये प्रोडक्ट है और बहुत ही तहकीक के बाद जो है ये बिलाखिर जो है वो हमारे साइंटिस्ट ने जो है वो तैयार की है। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। हम नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। मज़ीद भी इस प्रोडक्ट के हवाले से या डॉक्टर साहब से आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।